हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। आज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो को बहुत ध्यान से समझना और हो सकता है आपके ये बहुत काम आ जाए वीडियो। और एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है और एक ऐसा डिस्कस करेंगे इस वीडियो के दौरान कुछ बातें जो आपके लिए बीइंग अ पेरेंट भी बहुत ज़रूरी है और एक स्टूडेंट के लिए भी बहुत ज़रूरी है। हमारा जो AICTE ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, इसके जितने भी अप्रूव्ड कॉलेज हैं AICTE ने इस बार एक ऑफर दिया है कि जितने भी इनके अपने कॉलेज हैं गवर्नमेंट प्राइवेट, जितने भी AICTE के अंडर कॉलेज आते हैं, वो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, बहुत सारे कॉलेज इसके अंडर आते हैं, जैसे दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, इन सब में 2 सीट्स स्पेशल निकाली है। उनको बोलते हैं सुपर न्यूमरेरी सीट्स। अब इस सीट्स के लिए क्या तरीका है? अब तक हम ये मानते हैं कि भाई जेई मेन के थ्रू इनमें DTU वगैरह में एडमिशन होता है या CUET का एंट्रेंस एग्जाम होगा यूनिवर्सिटीज़ में, लेकिन इन सीट्स पे एंट्रेंस एग्जाम की ज़रूरत नहीं है। तो फिर क्या है ये? तो बहुत ध्यान से देखेंगे, आप समझेंगे मेरे साथ साथ। तो देखो, यहाँ गवर्नमेंट ने सोचा कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो भाई बहुत एकेडमिक नहीं होते, मतलब वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो इन सब में एक साथ नहीं उलझते, उनका दिमाग कुछ अलग चलता है। तो यहाँ एक कैटेगराइजेशन किया गया है, ब्राइट स्टूडेंट और एक गिफ्टेड चिल्ड्रन। इन दो में इन्होंने एक डिफरेंस बताया है। इसमें बहुत सारा, ये मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से उठाया है, इसमें बहुत सारा इंट्रोडक्शन वगैरह दे रखा है कि ये बच्चे हैं हमारे इंडिया में इतने हैं, कुछ बच्चे बहुत एक्स्ट्रा, कुछ आगे बढ़ जाते हैं। तो देखो, ये एक सीधे इस पे चलते हैं, ब्राइट चाइल्ड और गिफ्टेड चाइल्ड। इस सिंसियर मतलब ब्राइट चाइल्ड की खास बात है कि भाई वो क्लास में सिंसियर है, जो कंसेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं उनको पढ़ रहा है, और स्कोर हाई और वेल प्रैक्टिस टास्क। ये जो बच्चा है ये सिलेबस पढ़ता है ब्राइट वाला, और गिफ्टेड बच्चा रीड बियॉन्ड द सिलेबस, वो सिलेबस से बाहर भी उसका जहाँ मन आ जाएगा वो चीज़ें पढ़ लेगा। ये बहुत हाई स्कोर करता है ब्राइट चाइल्ड, वेल प्रैक्टिस टास्क होता है, ये बहुत अच्छा बच्चा होता है क्लास का। और ये मतलब अच्छा नहीं बोलेंगे, ब्राइट चाइल्ड है ये वाला है केयरलेस मिस्टेक्स, रिपीटेटिव टास्क में भी केयरलेस मिस्टेक कर जाता है। अमंग द हाई रैंकर्स होता है बच्चों ये, ठीक है। और ये वाला जो गिफ्टेड चाइल्ड है ये बियॉन्ड द क्लास ग्रुप। अब आप बीइंग ए स्टूडेंट, आप अपने आप को चेक करिए आप कौन सी कैटेगरी में है, ठीक है। बीइंग ए पेरेंट आप चेक करिए कि आपका बच्चा कौन सी कैटेगरी में आता है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, सारी आप देख सकते हो। इसके बाद गवर्नमेंट को लगा कि यार ये बच्चे बहुत कुछ कर जाते हैं, जो ये जो गिफ्टेड बच्चे हैं ना, ये जैसे एक कहावत है कि जो कुछ नहीं करता वो बहुत कुछ कर जाता है। ऐसा ही इन बच्चों के साथ है, ये कोई भी आइडिया पे वर्क कर जाते हैं, इनके अपने, ये कहीं किसी कोई ऐप डेवलप कर लेते हैं, और बच्चों कुछ ऐसा इनोवेटिव आइडिया जिनके दिमाग में होता है जो शायद किसी ने सोचा भी ना हो। तो यहाँ इन बच्चों को अलग से हर कॉलेज में 2 सीट दी गई हैं। अब देखो, मैं इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता रहा हूँ कि कैसे ये एडमिशन ले सकते हैं। एक तो इंडियन सिटीजन होने चाहिए, हाँ क्लास 12th में देखो मिनिमम 45% मार्क्स होने चाहिए जिस भी मतलब साइंस स्ट्रीम में, और कैटेगरी में आपके 40% होने चाहिए मार्क्स, ठीक है। दे नीड नॉट हैव एनी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ये सबसे बड़ी बात है। अच्छा, अब देखो, कैंडिडेट इंटरेस्टेड इन गेटिंग एडमिटेड अंडर गिफ्टेड चिल्ड्रन न्यूमेरिक कोटा नीड टू बी डायरेक्टली अप्लाई टू द इंस्टीट्यूशन। मतलब उसको डायरेक्ट जिस कॉलेज में आपको लगता है कि आपके आसपास AICTE अप्रूव्ड कॉलेज है कहीं भी, जैसे आपको DTU में एडमिशन लेना है तो DTU के लिए आपको डायरेक्ट एडमिशन लेना पड़ेगा। उसके लिए रिलेवेंट डॉक्यूमेंट लगाने पड़ेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, और इसके लिए 3 लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन ये कहाँ से मिलेंगे? तो जो भी आप फील्ड में होंगे, जो भी होगा उसका प्रॉपर आपको फॉर्मेट मिलेगा कि ये कहाँ से लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लिखवाने हैं आपको, ठीक है। और जितने भी AICTE एफिलेटेड कॉलेज हैं सबके लिए ये रूल है, ठीक है। और इसकी चेकिंग होगी, प्रॉपर स्क्रूटनी होगी कि भाई कैसे इस बच्चे का, मतलब ऐसा नहीं कि डायरेक्ट एडमिशन होगा कि आपने फॉर्म भर दिया और हो गया आपके लिए। अब देखो, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। कैंडिडेट मस्ट बी प्राइज विनर ऑफ एटलीस्ट वन नेशनल इंटरनेशनल लेवल कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज बाय गवर्नमेंट और प्रेस्टिजियस नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, ठीक है। ऐसा कोई मतलब एग्जाम उसने बच्चे ने क्लियर करा हो, या जैसे कोई प्रोजेक्ट DBT DTT DST CSIR NCERT मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ऐसा कोई उसने, किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना, जगदीश चंद्र बोस टैलेंट सर्च, जूनियर स्कॉलरशिप, ट्राइब मेंसा, और बहुत सारे ऐसे एग्जाम। या उसने ये, जैसे अगर हम बात करें साइंस ओलंपियाड KVPY, और बच्चों जैसे देखो, स्टूडेंट रिसीविंग फंडिंग फ्रॉम हाईली रेप्यूटेड ग्लोबल कंपनीज MNC NGO, और जैसे कोई फंड लिया हो, जैसे आजकल ये बनता है, क्या बोलते हैं, जैसे आजकल स्टार्टअप शुरू करते हैं बच्चे तो कोई कंपनी उनको फंड दे देती है। तो जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां, ये मतलब ऐसा नहीं कि एकदम स्पेसिफाइड कर दिया, हो सकता है इसमें कोई नाम भी ना हो किसी कंपनी का, लेकिन किसी बच्चे को उन्होंने फंड दिया हो किसी प्रोजेक्ट के लिए, तो वहां भी उसके लिए भी एक ऑप्शन बन जाता है, ठीक है। अब देखो, और एडमिशन प्रोसेस, तो देखो इंस्टीट्यूशन लेवल सिक्योरिटी,
स्क्रूटनी। तो इसमें देखो बच्चों, जितने भी ये आप जब अप्लाई करेंगे तो उसके लिए आपके जो पेपर हैं वो सबमिट होंगे कमिटी टू एक्सपर्ट। एक्सपर्ट कमेटी उसको देखेगी, चेक करेगी कि भाई ये सही है नहीं है। एआईसीटी पोर्टल पे भी ये जाएंगे अप्रूवल के लिए। और मतलब ये पूरा प्रोसेस है। फीस स्ट्रक्चर ध्यान देना, इसमें केवल 500 रुपये आपको एप्लीकेशन फॉर्म लगेगा, और जितनी भी ट्यूशन फीस है उस कॉलेज की, चाहे बीटेक है जो भी कोर्स है, उसमें आपको कोई पैसे नहीं लगने। फ्लो चार्ट दिखाता हूँ जिससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ सबसे पहले आपको कॉलेज या स्टूडेंट को अप्लाई करना है। रजिस्ट्रेशन टू ऑफिशियल वेबसाइट, वेब पोर्टल जो होगा कॉलेज का। सिलेक्शन क्राइटेरिया, पहले तो ये देखिए आप, प्राइज विनर ऑफ नेशनल और इंटरनेशनल आइडिया, इनोवेशन हो, इनोवेटिव आइडिया हो, कोई हैकथॉन्स हो, ओलंपियाड हो, जैसे केवीपीवाई है, ऐसा कोई एग्ज़ाम आपने क्रैक किया हो, स्कॉलरशिप। और पब्लिकेशन, पेरेंट, रजिस्ट्रेशन, स्टार्टअप, मल्टीपल इनोवेटिव प्रोजेक्ट, प्रोडक्ट, तो ये ऐसा कहीं भी, या लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, आपको किसी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी ने कुछ ऐसा दिया है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, आपको किसी प्रोफेसर ने किसी वहाँ से आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन मिला है, तब आप इसके लिए एप्लीकेबल है। इंस्टीट्यूट लेवल स्क्रीनिंग, यहाँ जो स्कूल लेवल पे आपका डाटा स्क्रीनिंग होगा, फिर उसके बाद उसे एआईसीटी की कमेटी अप्रूव करेगी और फाइनल आपका एडमिशन के लिए रिजल्ट अनाउंसमेंट होगा। तो ये पूरा आपका प्रोसेस है। और नेम ऑफ कंपटीशन बच्चों, आप इन्हें देख सकते हो कौन कौन से एग्ज़ाम इसमें आ सकते हैं। नेशनल लेवल हैकथॉन्स, इंस्पायर मानक अवार्ड, सीआईसीआर अवार्ड, नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन, वर्ल्ड रोबोट ओलंपियाड, किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना, प्रधानमंत्री इनोवेटिव प्रोग्राम, गूगल साइंस फेयर, और जितने भी एग्ज़ाम है बच्चों ये सारे देख सकते हो आप। नेशनल साइंस कॉन्सर्ट, फर्स्ट रोबोटिक कंपटीशन, इन सब एग्ज़ाम के थ्रू नासा स्पेस सेटलमेंट कॉन्टेस्ट, एनएसएस, इमेजिन का मेक फेयर, ये सारे एग्ज़ाम इसके अंडर आते हैं। तो हो सकता है आपको ये वीडियो काफ़ी समझ में आई हो, और आप केवीपीवाई क्रैक कर रहे हैं तो उसके लिए भी देखो आपके पास एक बहुत बढ़िया ऑप्शन होगा कि डायरेक्ट आप एडमिशन ले सकते हैं, भले आप किस सब्जेक्ट में वीक हैं, ओलंपियाड क्रैक कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी वीडियो, और आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके इसके बारे में और ढूंढेंगे, aict.india.org। आप, मैंने यहाँ से ये डॉक्यूमेंट लिया है, और इसके और भी आपको न्यूज़पेपर वगैरह में आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। विश यू ऑल द बेस्ट बच्चों, बाय।